हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम कुमार है आरसी कंप्यूटर क्लासेस से। गाइज मैं आज आपको बताऊंगा कि टैली प्राइम में आप किस तरह से परचेज एंट्री को पास करोगे और परचेज बिल बनाओगे। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको परचेज एंट्री को पास करके। तो परचेज एंट्री पास करने के लिए गाइज सबसे पहले हम अपने टैली सॉफ्टवेयर को ऑन करते हैं। तो चलिए हम परचेज एंट्री को पास करके आपको दिखाते हैं और अच्छी तरह से। तो यहाँ सबसे पहले हम टैली पे आएंगे। टैली पे आने के बाद गाइज हम कुछ अपना PDF बनाए हुए हैं। तो ये देखिए हमारा PDF है, ये हम इसमें पास करेंगे इंट्रा स्टेट परचेज का। इंट्रा स्टेट परचेज यानी कि लोकल को हम पास करेंगे। लोकल, ये देखिए लोकल एंट्री है, ये हमारा लोकल है, लोकल परचेज अकाउंट्स। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, ये जो सबसे पहले डेट है हम डेट को फिल करेंगे। इसके बाद हमारा रेफरेंस नंबर होगा, रेफरेंस नंबर हम डालेंगे गाइज। इसके बाद ये हमारा पार्टी का नाम है, हम पार्टी का नाम क्रिएट करेंगे। इसके बाद नेम ऑफ मटेरियल है, मटेरियल हम क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम क्वांटिटी है 3 पीस का, ये डालेंगे। रेट है, फिर अमाउंट्स है, फिर GST 28% का GST लगा हुआ है इसमें, तो 28% का GST लगाएंगे। फिर इसमें CGST 9% और SGST 9%, ये गलत लिखा हुआ है, इसमें 9% नहीं 14% होना चाहिए गाइज। 14% का दोनों होना चाहिए। 9-18 का होता है, ये 28 का है, इसलिए 9-9% 14% का ये दोनों होगा। टोटल अमाउंट्स होगा, इतना अमाउंट्स होगा। ये डिस्पैच जो कर रहा है वो ट्रांसपोर्टर के जरिए डिस्पैच कर रहा है। तो चलिए हम दिखाते हैं बिल पास करके। यहाँ से हम टैली प्राइम पे गए और टैली प्राइम पे आने के बाद गाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे वाउचर में। गाइज अगर आप हमारे टैली में कंपनी क्रिएट करने का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे पिछले वाला वीडियो, हमारे पिछले वीडियो या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि हम किस तरह से अपने टैली में कंपनी को कैसे क्रिएट किए हुए थे। तो चलिए हम यहाँ से पहले क्या करते हैं, यहाँ से परचेज एंट्री को पास करते हैं। तो इसके लिए हम वाउचर में आए, वाउचर में आने के बाद यहाँ पे हम इंटर की को प्रेस किए। इंटर की को प्रेस करने के बाद गाइस हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये देखिए इस साइड राइट साइड में हमारे दिख रहा है हमारे पास ये, जैसे ये देखिए परचेज है, परचेज का शॉर्ट कोड जो दे रखा है F9 दे रखा है। सेल का शॉर्ट कोड है F8, जनरल का है F7, रिसिप्ट का है F6। तो चलिए हम यहाँ कीबोर्ड से, अपने कीबोर्ड से हम सिंपल F9 की को प्रेस करते हैं। ये हमारे सामने जो है परचेज बिल खुल के तैयार हुआ है। तो हम सबसे पहले परचेज इनवॉइस के लिए क्या करेंगे, इसमें रेफरेंस नंबर है तो हम यहाँ पे सप्लाई रेफरेंस नंबर ये जो है इसको हम सिलेक्शन कंट्रोल से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद गाइज हम यहाँ से टैली प्राइम में आएंगे और कंट्रोल अल्ट और V के जरिए हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे गाइज। पेस्ट करने के बाद सॉरी गाइज हमने डेट नहीं फिल किए हैं तो डेट फिल कर देते हैं पहले। तो डेट फिल करने के लिए गाइज हम अपने यहाँ पे देखिए, ये देख सकते हो इसका जो शॉर्ट कोड की है ये F2 है। या तो यहाँ पे आप प्रेस करके आप डेट को चेंज कर सकते हो या अपने कीबोर्ड से सिंपल F2 को की प्रेस करेंगे तो ये हमारा डेट फिल करने के लिए मांग रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तारीख देके यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये 1 अप्रैल 2024 ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आपके पास ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो तो हम क्या करना, आप सबसे पहले आप जाना गेटवे ऑफ टैली पे गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, अल्ट और F2 की को यूज करेंगे और यहाँ पे जो चेंज पीरियड है इसमें ना फॉर्म अप्रैल में इतना डालना। इस बार ये जो है लास्ट है इसका 31 मार्च 2025 डाल देना। इसके बाद आप सेव करना। सेव करने के बाद यहाँ पे आप फिर वाउचर में जाना। वाउचर में जाने के बाद ये हमारे पास जो है ये परचेज बिल आया होगा। तो अब हम यहाँ पे फिल करेंगे डेट को, तो ये ऑटोमेटिक डेट एक्सेप्ट कर लेगा। हम 2 को भी देंगे, 2 एक्सेप्ट कर लेगा। इसमें कितने तारीख हम देख लेते हैं। इसमें 1 अप्रैल को पास किया हुआ है तो हम सिंपल वहाँ पे 1 देके हम इंटर प्रेस कर देंगे तो ये 1 अप्रैल 2024 ऑटोमेटिक फिल कर लेगा। फिल करने के बाद ये हमारा बोल रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। हमारे पास इनवॉइस नंबर या रेफरेंस नंबर क्या है, रेफरेंस नंबर TC001। हम मैनुअली टैप भी कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कंट्रोल से कॉपी करते हैं इसको, अल्ट और टैप के जरिए हम टैली सॉफ्टवेयर पे आते हैं और यहाँ पे पेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल अल्ट और V की को यूज करेंगे। फिर बैक स्पेस से हम इसको बैक कर देंगे और इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक फिल हो गया। यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है हमारा पार्टी का नेम, पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा है। हमारे पार्टी का नाम क्या है हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है विशाल ट्रेडिंग कंपनी। विशाल ट्रेडिंग हमारे पास नहीं है, देख सकते हो ऑलरेडी हमने नहीं बना रखे हैं विशाल ट्रेडिंग कंपनी को। तो विशाल ट्रेडिंग कंपनी बनाने के लिए गाइस हम सबसे पहले क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद गाइस हमारे पास जो ये नाम लिखा हुआ है, हम नेम में क्या करेंगे, ये जो विशाल ट्रेडिंग कंपनी है इसको सिलेक्शन करने के बाद हम इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अल्ट और टैब के जरिए हम आएंगे अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे और यहाँ पे हम कंट्रोल अल्ट और
और V की को यूज करके हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो लिखा हुआ है अंडर में हम जाएंगे गाइज, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर हम परचेज कर रहे हैं तो हम सन्ड्री क्रेडिटर टाइप करेंगे और यहाँ पे हम सन्ड्री क्रेडिटर पे एंटर कर देंगे, क्योंकि पेमेंट्स हमें इसको करना है, ना कि हमें इनसे पेमेंट्स लेना है। अगर हम सेल करते हैं तो सेल वाले बंदे से हम मटेरियल उनको देते हैं, देने के बाद मटेरियल के बदले हम उनसे कैश लेते हैं, तो वो हमारा जो होता है वो सन्ड्री क्रेडिटर में जाता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम मटेरियल ले रहे हैं और मटेरियल के बदले हम उनको कैश देंगे, तो कैश या चेक देंगे, कैश या चेक दे रहे हैं, इसके लिए ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत आते हैं। इसको हम यस करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप विशाल का एड्रेस दे देना, हम सपोज कुछ भी एड्रेस एक फिल कर देते हैं, आप अपने हिसाब से फिल कर लेना एड्रेस। मैंने यहाँ पे कुछ भी एड्रेस फिल कर दिया, ये बिहार का ही है। यहाँ पे पिन कोड नंबर फिल कर देते हैं, इसका इंटर करके यहाँ पे हम इसका GST नंबर डाल देते हैं, ये भी बिहार का ही है, तो हम इसको कुछ फेक GST नंबर भी डाल देते हैं, आपको डमी दिखाने के लिए हम करते हैं गाइस। ये एंटर करते हैं, ये GST नंबर गलत है, एंटर करके इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये हमारा रिसिप्ट नोट आएगा। रिसिप्ट नोट हमें जो ऑर्डर मिला होगा इसके रिकॉर्डिंग, यहाँ पे हम जो भी ऑर्डर मिला होगा उसका नंबर डाल देंगे। यहाँ पे ये बोल रहे हैं रिसिप्ट डॉक्यूमेंट्स नंबर। रिसिप्ट डॉक्यूमेंट्स नंबर हमारा क्या है, ये हमारा रिसिप्ट डॉक्यूमेंट्स है, ये जो हमारा रेफरेंस नंबर है ये हमारा डॉक्यूमेंट्स नंबर है। यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेंगे गाइस, इसको हम यहाँ से Ctrl+C के जरिए इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे Ctrl+Alt+P के जरिए इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास पूछ रहा है डिस्पैच थ्रू हम देख लेते हैं। डिस्पैच थ्रू दे रखा है इसने, ये दे रखा है बाय ट्रांसपोर्टर के जरिए, तो हम इसको भी सिलेक्शन कर लेंगे गाइस। Ctrl से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम जाएंगे टैली सॉफ्टवेयर या Ctrl+Alt और V के जरिए हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम गाइस इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद ये हमारा पूछ रहा है डेस्टिनेशन क्या है, तो डेस्टिनेशन है इनका दरभंगा, तो यहाँ पे हम दरभंगा लिख देते हैं, दरभंगा लिखते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद ये बोल रहा है कोरियर एजेंट नेम, तो कोरियर एजेंट नेम इनका नाम दे देते हैं कोरियर एजेंट। ये मान लीजिए यहाँ पे कोरियर एजेंट नेम है, ये है रोहित, हम रोहित डाल दिए हैं। यहाँ पर बिल्टी नंबर जो कोरियर एजेंट पे हम जो माल को ट्रांसपोर्टर के लिए यहाँ जहाँ पे बुक करते हैं वो हमें जो मटेरियल के बदले जो रिसीविंग देता है उस रिसीविंग पे जो नंबर रहता है वो नंबर हम यहाँ पे फिल करेंगे, वही हमारा बिल्टी नंबर होता है। एंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। जो डेट हमने जिस दिन मटेरियल को बुक किए हैं उस दिन का डेट यहाँ पे फिल करेंगे, एंटर करेंगे। व्हीकल नंबर हम टाइप करेंगे जो हमारे ट्रांसपोर्टर के पास ले गया, हमारे फैक्ट्री से जो ट्रांसपोर्टर के पास ले गया वैन, उसका नंबर यहाँ पे हम फिल कर देंगे, जो भी होगा आप फिल कर लीजिएगा। एंटर करके हम आगे बढ़ के सेव कर लेंगे इसको। इस टाइप से हम चेक करके इसको भी सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये बोल रहा है परचेज अकाउंट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे परचेज अकाउंट क्रिएट है, तो हम चलिए एक नया क्रिएट करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे परचेज @ कितने % का GST लगा हुआ है, 28% की, तो हम परचेज @ 28% के नाम से एक लेजर को क्रिएट करते हैं। हम परचेज अकाउंट नहीं बना सकते गैस, क्योंकि इसमें ऑलरेडी परचेज अकाउंट एक बना हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे परचेज अकाउंट के, यहाँ पे अंडर में हम लिखेंगे गैस परचेज अकाउंट आ गया। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसको हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे। इसके बाद GST एप्लीकेबल रहेगा गाइस, इसको GST एप्लीकेबल सेट अल्टर GST ड्रिल को हम यस कर लेंगे। एंटर करेंगे। डिस्क्रिप्शन SSN कोड हमें कुछ नहीं फिल करना है अभी। अब नेचुरल ऑफ ट्रांजेक्शन में हम कर देंगे परचेज टैक्सेबल, यहाँ पे हम परचेज टैक्सेबल लिख लेंगे। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, इसको हम सेपरेट में बताएंगे आज। ये हमारा RCM का है, तो इसको हम एक सेपरेट वीडियो बना के समझाएंगे इसको। अभी फिलहाल के लिए नो ही रहने दीजिए। एंटर करेंगे और यहाँ पे हम GST जो रेट था उसका GST रेट डाल देंगे 28% डालने के बाद ये देखिए सेंट्रल टैक्स और स्टेट 14% का अपने आप डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो हम इसको Ctrl+A से सेव कर देंगे। ये हमारा गुड्स है, तो गुड्स पे एंटर करके हम इसको भी सेव कर लेते हैं गाइस। सेव करने के बाद ये जो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया नेम ऑफ मटेरियल। अब हम जो भी मटेरियल अगले बंदे से विशाल ट्रेडिंग कंपनी से परचेज कर रहे हैं उसका नाम डालेंगे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या डाला हुआ है। यहाँ पे लैपटॉप उसने खरीदा है डेल कंपनी का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Alt और C की को प्रेस करके हम
स्टॉक आइटम क्रिएशन के डायलॉग बॉक्स में आएंगे और यहाँ पे हमें टाइप करना है स्टॉक। या तो हम कॉपी कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे कंट्रोल से कॉपी करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल अल्ट और भी के जरिए हम पेस्ट कर देते हैं, बैक स्पेस से इसको रिमूव कर देते हैं। एंटर करके हम आगे बढ़ेंगे तो ये ऑलरेडी बोल रहा है क्रिएट है, तो क्रिएट है तो हम देख लेते हैं। इस पर बैक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लैपटॉप। ये देखिए लैपटॉप ऑलरेडी क्रिएट है, तो हम इस पर एंटर करेंगे गाइस। इंटर करने के बाद हम एक बार जीएसटी इसको अल्ट्रेशन आपको दिखा देते हैं। तो अल्ट्रेशन चेक करने के लिए हम कंट्रोल और इंटर की को यूज करेंगे। इंटर की को यूज करने के बाद ये देखिए हमारा लैपटॉप है, अंडर में इसने डेल डाल रखे हैं, एकदम परफेक्ट है। यहाँ से पीसेस है, इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को हम यस करेंगे, इंटर करेंगे तो ये इसने सही डाल रखे हैं, टैक्सेबल है, सही है। इसने 28% लगा रखा है, जबकि हमारे पास जो जीएसटी का रेट है वो 28%। तो हम इस पर 28% करके हम एंटर करके इसको हम सेव कर लेंगे। ये कपड़े सही है, इसको भी हम सेव कर देंगे। कंट्रोल ए से हम गाइस इसको सेव कर लेंगे। इस डायलॉग बॉक्स को सेव करने के बाद हम नेक्स्ट हमारा जो है इसका क्वांटिटी कितना है, 3 पीस इसने खरीद रखा है, तो यहाँ पे हम 3 पीस देते हैं। इंटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंटर करने के बाद ये जो एक लैपटॉप की रेट है 85,540 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 8,540 और इस करके आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम स्टॉक भी क्रिएट कर दिए, स्टॉक भी चढ़ा दिए हैं। अगर हमारे पास अगर दूसरा कोई कुछ बेच रहा है तो भी हम इसी तरह से जितना भी स्टॉक होगा हम इस तरह से फिल करते जाएंगे। सपोज कीजिए हमने भी प्रिंटर बेचा है इनको, तो यहाँ पे हम प्रिंटर को क्रिएट करेंगे, फिर क्वांटिटी देंगे, फिर रेट देंगे और इस तरह से हम क्रिएट करते जाएंगे जितना भी स्टॉक हमारे पास है। अब हमारे पास स्टॉक नहीं है तो सिंपल हम यहाँ पे एंटर की को प्रेस करेंगे। एंटर पे प्रेस करने के बाद ये हमारा एक स्टेप आ गया है जीएसटी फिल करने का। यहाँ पे हम अल्ट और सी की का यूज करेंगे। अल्ट और सी की को यूज करने के बाद यहाँ पे हम जीएसटी क्रिएट करेंगे। तो जीएसटी क्रिएट करने के लिए भाई हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे ये हमारा से परचेज है, तो हम लिखेंगे इनपुट सी जीएसटी @ 14% की 28% है, तो दोनों का आधा होगा कितना, 14 28 होता है। तो 14% सी जीएसटी का, 14% एस जीएसटी का। इंटर करेंगे, ये बोल रहा है कि ऑलरेडी इसने बना रखे हैं। तो चलिए हम दिखते हैं बैक स्पेस से। यहाँ पे देखिए 14% की इनपुट सी जीएसटी ऑलरेडी बना हुआ है, तो इस पर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ हम इनपुट सी जीएसटी को क्रिएशन करने के लिए हम अल्टर और डिलीट की को प्रेस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो इनपुट सी जीएसटी @ 14% इसने फिल किया है नेम में। इसके बाद अंडर में इसने ड्यूटी एंड टैक्सेशन पे क्लिक किया है। ये देख सकते हो ड्यूटी एंड टैक्सेशन, ये इसने जीएसटी को टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स जो है इसने जीएसटी को फिल किया है। ये हमारा सेंट्रल टैक्स में जाएगा क्योंकि ये सी जीएसटी है। एंटर करेंगे, इसने 14% को फिल किया है। इसने राउंड ऑफ को नॉट एप्लीकेबल में रखा हुआ है, हम नॉर्मल भी रख देंगे तो भी सही रहेगा। हमारा कितना नॉर्मल रहेगा, हम चलिए नॉर्मल हटा के हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ही रहने देते हैं, हमें नॉर्मल कुछ नहीं करना है। यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं, बैंक डिटेल हमें नहीं फिल करना है, एंटर करके हम इसको सेव कर लेते हैं। ये देखिए हमारा जो जीएसटी है वो लग के तैयार हो गया है, 3586 रुपया 80 पैसा जो है इसका जीएसटी लगा हुआ है। यहाँ पे हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद हम सेम यहाँ पे टाइप करेंगे इनपुट एसजीएसटी, तो ये भी हमारा एसजीएसटी क्रिएट हुआ है। जैसे हमने सीजीएसटी को क्रिएट किया है वैसे ही सेम एसजीएसटी को क्रिएट करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद ये देखिए हमारा एसजीएसटी भी एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पे इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद ये रेफरेंस नंबर दे देते हैं। रेफरेंस नंबर के बाद हमारा नरेशन टाइप करना है, तो नरेशन टाइप कर दो, यहीं तो सेव कर दो। सेव करने के बाद ये गाइस हम बिल कैसे चेक करेंगे, तो बिल चेक करने के लिए हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद यहाँ पे जाएंगे गेट डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद गाइस हम यहाँ पे जाएंगे इन्वेंट्री बुक में। इन्वेंट्री बुक पे हम क्लिक करेंगे, इन्वेंट्री बुक पे नहीं, अकाउंट्स बुक पे जाएंगे क्योंकि ये अकाउंट्स मटेरियल है। इन्वेंट्री बुक में हम स्टॉक मटेरियल को चेक कर सकते हैं। हम जाएंगे अकाउंट्स बुक पे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये हमारा परचेज रजिस्टर है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए हमने अप्रैल में एक बिल जनरेट किया था जो हमारे पास दिख रहा है, तो इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये हमारा एक बिल है, एक बिल इंटर करेंगे, इस पर भी ये हमारा बिल है। अब हम इस बिल को एक बार पीडीएफ में शो करवाना चाहते हैं, तो चलिए प्रिंट निकालने में कंट्रोल और पी की का यूज करेंगे कंट्रोल पी से प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे हम प्रिंट नहीं करना है, हमें सिर्फ देखना है, तो हम इंटर करेंगे इसको। इंटर करने के बाद अल्ट और जेड की को यूज करेंगे। इस तरह से हमारा परचेज का बिल जनरेट हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।